सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 10 विज्ञान विषय हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका तात्पर्य है कि इस पोस्ट में हम चर्चा कर रहे हैं कि कक्षा 10वीं का जो विज्ञान विषय है उसमें 2026 की वार्षिक परीक्षा जो कि आने वाली है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने चर्चा की है वर्ष 2022 में कौन कौन से प्रश्न आए थे, 23 में कौन से प्रश्न आए थे, 24 में कौन से प्रश्न आए थे और 2025 में कौन से प्रश्न पूछे गए थे चैप्टर वाइज, अध्यायवार। तो इस वीडियो में हमने अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है और अध्याय 1 जो कि आगे आप देखेंगे कि कौन सा अध्याय है, कितने अंक का है और उस अध्याय से अलग अलग वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए, कितने अंक के हैं। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े अच्छे से देखें। 12-15 मिनट का इस वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं कि कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं जो हमारे लिए आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो कक्षा 10 विज्ञान में जो चैप्टर्स हैं उनमें सिलेबस कह लें आप कि जो कक्षा 10वीं विज्ञान का सिलेबस है उसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। तो इस तरह से कुल 13 चैप्टर कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में हैं। और बोर्ड की जहां तक बात है कि प्रश्न पत्र की, तो ये 75 मीन्स 75 अंक का प्रश्न पत्र आता है। तो 13×6 लगभग 6 से 7 अंक प्रति चैप्टर पूछे जाते हैं। हालांकि ब्लूप्रिंट में और क्लियर हो जाएगा जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर्स हैं, हर विद्यार्थी को जिसको अधिकतम अंक पाने हैं उसको इन चैप्टर्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वही प्रश्न बन जाता है। जितने भी अध्याय हैं वो स्वयं में एक तरह से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो प्रश्न स्वाभाविक यही बन जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। लिखा है एवं समीकरण मीन्स रासायनिक समीकरण, तो प्रश्न दूसरा यही बन गया कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो जितने चैप्टर हैं उतने उनके प्रश्न स्वतः बन गए। और चैप्टर्स के नाम इसलिए पता होने चाहिए कि वास्तव में आपको प्रश्न पता होने चाहिए। प्रश्न पता होंगे तो आप उत्तर लिख पाएंगे। उत्तर की तरफ नहीं जाना, पहले प्रश्न की तरफ जाना। प्रश्न देखें और प्रश्न समझें, प्रश्न ही तो आते हैं, उत्तर तो लिखने पड़ते हैं। लिहाजा प्रश्नों को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम कंटेंट पे डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, केवल हमने बताया कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ केवल मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि नाम और प्रश्न कैसे सम्मिलित हैं। जैसे अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये चैप्टर का नाम है, तो प्रश्न बन गया अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। यहाँ हो जाएगा भैया कुछ अम्लों के नाम लिखो, क्षारों के नाम लिखो, लवण के नाम लिखो। धातु, तो धातु किसे कहते हैं, अधातु तो अधातु किसे कहते हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक कौन कौन से हैं, नियंत्रण किसे कहते हैं, समन्वय किसे कहते हैं। तो ये बेसिक सी बात है कि चैप्टर्स के नाम आपको बिल्कुल टंग पे हों, उंगलियों पे आप रटे हुए हों, फटाफट लिख सकते हो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो वो ऐसी आनुवंशिकता, तो प्रश्न बन गया आनुवंशिकता जेनेटिक्स क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत किसे कहते हैं, पर्यावरण। तो इस तरह से है। तो आगे देखते हैं कि हमारे जो 13 चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स का ब्लूप्रिंट के हिसाब से अंक विभाजन किस तरह से है। तो रासायनिक एवं अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 7 अंक का है, जो कि एक मैक्सिमम अंक है। दूसरे आपने एक इंटरेस्टिंग दिखा होगा कि कक्षा 10वीं के विज्ञान में जो चैप्टर्स हैं वो आगे जो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हो गई उनके अकॉर्डिंग है। जैसे पहले 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं इसकी यौगिक। इसके अलावा
जो अगले 1, 2, 3, 4 चैप्टर हैं ये पूरी तरह से जुड़े हुए हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी से। जैव उपक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवंशिकता। इसके अलावा जो अगले 4 चैप्टर हैं वो फिजिक्स से संबंधित हैं, भौतिक शास्त्र से। प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और हमारा पर्यावरण एक कॉमन टॉपिक है जिसमें लगभग सभी तरह की विषय वस्तु इसमें शामिल है। सोशियो कल्चरल चीजें भी इसमें शामिल है। विज्ञान के सामाजिक सरोकार भी इस पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये 75 अंक का प्रश्न पत्र है, ये अंक विभाजन है। तो अंक विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो फिजिक्स में चैप्टर है 9 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, ये 8 अंक का है। इसके अलावा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया समीकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 7 अंक का है। हमें ब्लूप्रिंट को इसलिए अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने से हम अपना समय उन चैप्टर्स पे ज़्यादा देंगे जो ज़्यादा अंक के। जैसे मान लीजिए हमारा पर्यावरण 3 अंक का है, तो इतना इसको बाद में पकड़ना है क्योंकि सरल चैप्टर है, हो सकता है हम आसानी से प्रश्न लिख लें। ये मैक्सिमम अंकों के हैं, 7 अंक का है, ये 8 अंक का है, ये भी 8 अंक का है जैव प्रक्रम। तो जो अधिकतम अंक के चैप्टर हैं उन पे सबसे पहले में फोकस करना है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न वहाँ से बनेंगे तो हम निश्चित तौर पे उनके आंसर भी वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए हैं तो उसमें से मान लीजिए 4 प्रश्न आए या 5 प्रश्न आए तो उसमें से 2 या 3 प्रश्न हम लिख सकते हैं। और कम अंक का प्रश्न है तो हो सकता है कि 2 प्रश्न आए और हमसे आ ही ना हो, तो इसकी बजाय हमें ज़्यादा अंक के प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट को बड़ी गहराई से समझना चाहिए और बोर्ड परीक्षा में कैसे अंक प्राप्त करें इसका एक स्वतंत्र वीडियो इस YouTube चैनल 9 से 12 पर उपलब्ध है, वहां जाके आप उसको देखें। वहां हमने 10 बिंदुओं में बताया कि बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं कि MP बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 हेतु कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो अध्याय 1 की मैं बात करूंगा इस पूरे वीडियो में कि 7 अंक का जो है, इस 7 अंक में कौन कौन से प्रश्न हैं जो 2026 में आ सकते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया समीकरण का जो मोटा मोटा हम सिलेबस आपको बता दें तो इसमें रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण का इंपोर्टेंस, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, संचारण और विकृत गंधिता। तो ये अध्याय 1 का कुल सिलेबस है। तो यहाँ ये भीतर का कंटेंट है, इंपोर्टेंट है, ये कंटेंट ही प्रश्न है वास्तव में, तो इन्हीं में से घूम फिर के हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 2024 में अध्याय 1 मीन्स रासायनिक अपक्रियाओं समीकरण से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रश्न किस तरह से आते हैं, उनका स्वरूप क्या रहता है। तो 2024 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनको जानते हैं। तो देखो एक प्रश्न आया है ये Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस Fe दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें पूछा गया कि भी इस अपक्रिया ये कौन से तरह की अपक्रिया है। तो वहाँ आपने देखा सिलेबस में अपक्रियाओं के प्रकार दिए गए थे कि संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, उपचयन अपचयन, कौन सी तरह की ये अपक्रिया है। तो ये इस प्रश्न में पूछा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न आया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये सत्य असत्य में 1 अंक का प्रश्न है, ये भी 1 अंक का प्रश्न है। ये 2024 में आया, 24 से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि थोड़े से ज़्यादा इंपोर्टेंट है। जस्ट 2025 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से 10% प्रश्नों की संभावना है और यहाँ से थोड़ा सा संभावना बढ़ जाती है, 30 से 40% तक प्रश्न 2024 या 23 से पूछे जा सकते हैं। तो रासायनिक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये सत्य है या असत्य है। हम कंटेंट के भीतर डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है, आपने तैयारी करी होगी, आगे हम वीडियो में कभी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जोड़ी मिलाइए में एक प्रश्न आया था संगमरमर, ये हमने जोड़ी वैसे ही मिला दी। संगमरमर वास्तव में रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसका फॉर्मूला है CaCO3। तो ये सही जोड़ी में से भी देखो प्रश्न पहले चैप्टर से पूछ लिया गया था 2024 में, तो सही जोड़ी के रूप में भी तो ये प्रश्न थे। इसके अलावा भी प्रश्न हैं तो वो आगे देखते हैं। ये 2024 में आया कि निम्न रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो ये अपक्रियाएं लिख दी हैं 4 और इन चारों में ये पूछा गया कि ये किस तरह की रासायनिक अपक्रियाएं हैं।
तो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं की बड़ी अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो प्रश्न भी देखो वहीं से बना है, रासायनिक अभिक्रिया से बनेगा और समीकरण से भी बनेगा। ये वास्तव में समीकरण भी है, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है, ये समीकरण ही है, रासायनिक समीकरण है ये। और ये जो रासायनिक समीकरण के दृष्टिकोण से देखोगे तो फिर इनमें बैलेंस कैसे होते हैं, मीन संतुलित कैसे होते हैं, असंतुलित समीकरण क्या है, तो ये प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने पूछा ये प्रकार कौन से हैं। प्रकार से आशय वही था कि विस्थापन है, वियोजन है, संयोजन है, कौन से तरह की ये अभिक्रिया है। ठीक है, तो इन तरह जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो प्रकार आपको हर समीकरण के सामने लिखना था, उत्तर में लिखना था कि भाई ये पहले नंबर का है, ये किस तरह का समीकरण है, ये किस तरह का, ये किस तरह का, और ये चौथा किस तरह का। ये 2024 में पूछा गया। 2024 में ही एक प्रश्न और पूछा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO की वाटर मीन्स H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मीन्स पहले शब्द समीकरण लिखेंगे फिर रासायनिक समीकरण लिख देंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है 2024 की परीक्षा में। तो आप सोचिए कि 2024 की परीक्षा में कितने इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे गए। 1 2 3 4 और 5 5 प्रश्न पूछे गए हैं अध्याय 1 से। तो आप समझ सकते हैं कि अध्याय 1 से कितने ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप 7 में से 5 6 इवन आपने बढ़िया तैयारी की तो पूरे 7 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा 50% से नीचे तो प्रश्न नहीं होता। आपने थोड़ी सी तैयारी की है तो 3 से 4 अंक तो इस चैप्टर से आप आसानी से ले लेंगे। अब हम बात करते हैं 2023 में इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए। तो 2023 में फिर से जो देखो लास्ट ईयर जो प्रश्न आया था मीन्स 24 में, उसमें एक प्रश्न यहाँ रिपीट हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड के की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, वहां इन्होंने पूछा समीकरण, यहाँ उन्होंने पूछा किस तरह की अभिक्रिया है ये। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ होने वाली अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया होगी। इसके अलावा 2023 में प्रश्न पूछा गया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, माने उन्हें किस तरह की अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये प्रश्न 23 में आया। 2023 में पूछा गया संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसके अलावा एक प्रश्न आया निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब इसको ये शब्द समीकरण है, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। जिंक मीन्स जिंक का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ZnSO4, H2 और उसको बैलेंस करना है। तो आगे विज्ञान को जब डेप्थ में चलेंगे और बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे तब फिर वहाँ विज्ञान को डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करेंगे बड़े सरल तरीके से, और आपको बहुत मजा आएगा विज्ञान समझने और जानने में। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था 2023 में वह है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित लिखिए। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देख भी रहे होंगे और इन प्रश्नों को आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि भैया 23 में कौन से पूछे, 22 में कौन से पूछे। ये समय बचाने के लिए ये वीडियो तैयार किया है ताकि चैप्टर वाइज आपको एक ही जगह पिछले 4 साल की परीक्षाओं के पूरे प्रश्न मिल जाएं और आप 15-20 मिनट में पिछले 4 साल के प्रश्नों को अच्छे से जान लें, समझ लें, और आपका एक माइंड सेट बन जाए कि इस तरह के प्रश्न आए थे और हमें इस तरह के प्रश्नों को तैयार करना। अंत में हम जरूर आपको बता रहे हैं कि 2026 में कौन से पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने आपको डिस्कशन किया 24 के प्रश्न ये हैं, 23 के प्रश्न, अब चलते हैं 22 के प्रश्नों की तरफ। तो 2022 की परीक्षा में पूछा गया लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। वास्तव में यह प्रश्न अम्ल और क्षार से भी संबंधित हो सकता है और ये रासायनिक समीकरण से भी संबंधित हो सकता है। तो 2022 की परीक्षा में पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया जोड़ी मिलाइए में साधारण नमक का सूत्र। तो आप सभी को पता है, ऐसा कोई स्टूडेंट शायद ही हो जो नमक का सूत्र न लिख सके। NaCl, ये जोड़ी मिलाइए में ये पूछा था, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। जो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आया वो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी दो तरह की अभिक्रियाएं ऊष्मा के आधार पर आप समझ रहे हैं, ऊष्मा अवशोषण या निष्कासन के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं ये पूछा गया। एक अभिक्रिया पूछी गई संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो ये परिभाषा आई है संयोजन और वियोजन की। इसके अलावा आया वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये 2022 की परीक्षा में आए। तो अभी आपने देख लिए 2024 में कौन से प्रश्न आए, 2023 में कौन से प्रश्न आए, 2022 में कौन से प्रश्न आए। हम जान लेते हैं जस्ट
पिछले साल मीन्स 2025 में भी कौन से प्रश्न आए थे। तो 2025 में प्रश्न आए थे वो अध्याय 1 की केवल बात कर रहा हूं, इस पूरे वीडियो में चैप्टर 1 की बात की है मैंने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये जो समीकरण है ये किस तरह का समीकरण, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए थे, हमने विकल्प नहीं लिखे हैं, विकल्प दिए गए हैं। इस तरह का ये रासायनिक समीकरण लिखा गया और नीचे लिखे गए थे कि संयोजन है कि वियोजन है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, इस तरह से ये लिखा गया था एक रासायनिक समीकरण लिख के। इसके अलावा 2025 में बड़ा इंटरेस्टिंग है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। एक नाम पूछा गया है, सूत्र लिखा गया, तो हमें सूत्र भी कुछ इंपोर्टेंट सूत्र हैं उनको जरूर याद कर लेना चाहिए। तो सूत्र है उस यौगिक का प्रचलित नाम, ब्लीचिंग पाउडर जैसे है ये, तो प्रचलित नाम लिखिए। अब इसके अलावा आया था किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, अभिक्रिया भी लिखिए। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, दिमाग पे। सफेदी करते हैं अपन, दीवारों में सफेद पोतते हैं, गांव में पोतते हैं, मिट्टी की दीवारें बनी रहती हैं। शहरों में भी जहाँ बहुत पुट्टी वगैरह नहीं होती तो उसके पहले हम वाइट करते हैं। तो वो किससे करते हैं, तो गांव के लड़के या वैसे गांव में तो जनरली जानते हैं, कलई बोल देते हैं, चूना भी बोल देते हैं। तो चूना मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। किस पदार्थ के विलयन का उपयोग, तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, पानी मिला देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बस उसका उपयोग अपन किस पदार्थ के विलयन का, तो ये देखो यहाँ इंपोर्टेंट, किस पदार्थ के विलयन का मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अभिक्रिया मीन्स रासायनिक समीकरण पूछा गया, लिखना है। रासायनिक समीकरण शाब्दिक रूप से भी लिख सकते हो, फिर रासायनिक समीकरण को उनके प्रतीकों के रूप में या सूत्र के रूप में भी लिख सकते हो। एक प्रश्न आया, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों, कारण लिखिए। तो ये प्रश्न भी 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। तो अब हम अपने मुख्य टॉपिक पे, मुख्य विषय पे आ जाते हैं कि आपने इतना सारा तो जान लिया, समझ लिया कि भैया 2024 में, 23 में, 22 में और 25 में कौन से प्रश्न पूछे गए। हमें तो चिंता है 2026 की, हम तो 10वीं के विद्यार्थी हैं और 26 की चिंता कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप समझ लें, पढ़ लेंगे। ये आए हैं पहले चैप्टर से, 7 अंक का चैप्टर इंपोर्टेंट है, पूरे 7 चाहिए। तो आप इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपने तैयार कर लिए होंगे, लेकिन हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं जो आपके लिए उपयोगी है। यहाँ मैं थोड़ा सा भूल गया था, 2025 में ही 2 प्रश्न और रह गए थे शेष इसमें, कि उदासीनीकरण क्रिया को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण लिखिए, और निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखो ये बैलेंस करने के लिए पूछा गया कि ये समीकरण उन्होंने लिख दिए 4, इनको बैलेंस करना है आपको, ठीक है, संतुलित करके लिखना है। संतुलित आपने तैयारी कर ली होगी तो संतुलित है, अभी तो नहीं पढ़ा सकते इस वीडियो में, विज्ञान विषय नहीं पढ़ाना अभी, तो मैं केवल डिस्कशन करना है कि पहले चैप्टर से कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं। तो ये लिखे हुए 4 समीकरण और इनको आप बैलेंस करें, संतुलित करें। तो ये 2025 में पूछे गए। अब हम बात कर लेते हैं 2026 में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आपने जो भी प्रश्न तैयार किए हों वो तो ठीक है, लेकिन इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। प्रश्न है पहला जो आ सकता है, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस तरह का प्रश्न एक मैग्नीशियम पे बन के आ सकता है। विकृत गंधिता, ये पिछले कई वर्षों में हमने देखा नहीं प्रश्न पूछा गया, लेकिन सिलेबस में है तो इस साल आप इसको तैयार करें। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम या उससे संबंधित प्रश्न और रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित ये प्रश्न। इसके अलावा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। तो ये जस्ट लास्ट ईयर प्रश्न आया, उसी तरह का प्रश्न है। तो ये यहाँ जो संतुलित करके लिखिए या उनके नाम लिखिए कि वो अभिक्रियाएं कौन सी हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न ये हुए। चौथा प्रश्न इंपोर्टेंट है काफी, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इनमें अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और संक्षारण क्या है, इससे बचने के उपाय। तो ये इस 2026 के लिए आपको इस तरह से इन प्रश्नों को कर लेना है तैयार अच्छे से, 4 या 5 प्रश्नों को, इनको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। विकृत गंधिता को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। संभावना है कि ये प्रश्न या इससे जुड़ा हुआ हेर फेर करके प्रश्न आएगा। प्रश्नों को जानना समझना जरूरी है, तभी हम उत्तर को ढंग से लिख पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने
इन पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखा होगा, नोट कर लिया होगा और आगामी परीक्षा के लिए आप जरूर अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आपके लिए बता दूं कि बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट कक्षा 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए जो महत्वपूर्ण वेबसाइट है वो एक है mpboardstudy.com। इस वेबसाइट का मैं खुद अवलोकन करता हूँ, लगातार देखता हूँ, जो भी रन करता है, जहाँ से भी रन होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, लिहाजा आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इस पर लगातार अपडेटेड मटेरियल मिलता है, आपको लिंक वगैरह भी मिल जाती होगी, लेकिन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं MP बोर्ड स्टडी और इंटर मार दें तो जो पहली वेबसाइट आएगी वो यही रहती है, और यहाँ से जाके आप अपने लिए कक्षा 10वीं का मटेरियल खुद से देख सकते हैं। आप आगे कक्षा 11वीं में आएंगे, 12वीं में आएंगे, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा vocationaleducation.in ऐसे स्टूडेंट के लिए उपयोगी है जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में वोकेशनल मीन्स व्यवसायिक शिक्षा भी है मध्य प्रदेश में चलती है, वो स्टूडेंट किसी एक विषय हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत की जगह पे कोई एक विषय ले लेते हैं वोकेशनल एजुकेशन या व्यवसायिक शिक्षा का, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर है, ब्यूटी वेलनेस है, प्लम्बिंग है, IT एंड ITES है। तो इस तरह का कोई ना कोई जॉब रोल वो पकड़ लेते हैं, तो उनके लिए भी ये साइट आपके लिए उपयोगी है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी वीडियो कक्षा 10वीं से संबंधित होगा, 11वीं, 12वीं से संबंधित होगा, उसका मैसेज आप तक आ जाता है अपने आप कि ये वीडियो अपलोड हो गया, तो आप जाके खुद से देख सकते हैं। हो सकता है आपको लिंक ना मिले, जानकारी ना मिले, तो नोट सब्सक्राइब जरूर करें, हर हालत में करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। और ये वीडियो कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए बनाया जा रहा है, उस पर आपको अलग अलग विषय के मिलेंगे। अभी ये विज्ञान के लिए वीडियो है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अलग अलग आएंगे। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, इनके वीडियो भी आपको कुछ समय में प्राप्त हो सकेंगे। हमारे साथ आप बने रहे, पूरे वीडियो को देखा, धन्यवाद।